नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट जॉब होने के क्या चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर जो सूर्य का पर्वत है वो आपका दबा हुआ है, इस कारण से गवर्नमेंट जॉब होने में या कोई सुटेबल जॉब होने में देरी होती है। और सूर्य की जो रेखा है वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक स्थिति में आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर जब सूर्य का क्षेत्र दबा हो तो मस्तिष्क रेखा के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है। मस्तिष्क रेखा आपकी सीधे के सीधे चंद्र की तरफ झुक रही है, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड का बनाती है। और ऐसे जातक जॉब में ज़्यादा सफल नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ ज़्यादा दिमाग काम कर नहीं पाता है। दिमाग अलग तरीके से आपका काम करेगा, आपसे काम अलग तरीके से करवाया जाएगा। क्योंकि जब माइंड लाइन डिक्लाइन होती है तो खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन मुताबिक काम करना फिर ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी खुद की क्रिएटिविटी या आर्ट के अकॉर्डिंगली काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन जैसी चीज़ें मेंटेन करना पड़े तो वहाँ पर आपको तकलीफ़ें देखने को मिल जाएगा। तो ये मस्तिष्क रेखा हेल्प करेगा आपको अपने खुद के काम करने में या फिर बिजनेस करने में। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो मरकरी लाइन की जो अवेलेबिलिटी है आपके पाम में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सूर्य रेखा के कंपैरिजन में, जो कंफर्मेशन दे रहा है कि आपका बिजनेस के द्वारा पैसा भी बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होगा। रुकेगा इसलिए क्योंकि इसने एट द एंड ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर ही दिया है, जिसके कारण ये दर्शाता है कि आपके पास पैसा अपने खुद के काम अथवा व्यापार या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ज़्यादा आएगा। लेकिन तब भी अगर आपकी लालसा है कि सिर्फ आपको गवर्नमेंट जॉब ही प्राप्त करना है तो नेक्स्ट ईयर आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्रेस लाइन जो निकल रहा है यहाँ पर ये करेक्टली आपको, तो ये रेखा निकली हुई है करेक्ट 37 के एज में। और नेक्स्ट ईयर जो 37 का एज आपका रहने वाला है उसमें आप किसी भी तरह का एफर्ट्स किसी भी तरह के काम में डालेंगे आपको सफलता मिलेगा, और बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाला है। क्योंकि उसके बाद से किसी भी तरह की राहु रेखा आपकी लाइफ लाइन को डिस्टर्ब नहीं कर रही है और लाइफ लाइन का फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है, जिसके कारण जो लाइफ एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकेगी, जिसके कारण स्ट्रेस स्ट्रगल मेंटल स्ट्रेस फैमिली इश्यूज ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद में आप जो है अपने लाइफ में जितना भी धन प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी जो है बड़ी सरलता से क्रिएट कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि इसके बाद में जो आपकी मरकरी लाइन है वो बहुत हेल्प करेगी आपके नॉलेज को बढ़ाने में और नॉलेज या स्किल्स के द्वारा पैसा कमाने में। इसीलिए आपके हथेली में दो मरकरी लाइन चल रही है जो एक से अधिक कार्यों के द्वारा पैसा भी देती है और किसी तरह के व्यापार या इंडिपेंडेंट वर्क में इंगेजमेंट आने वाले 3 साल के अतिरिक्त होगा, इस बात को भी दर्शाती है। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को क्विकली रिस्पॉन्ड करना एक्शन लेना या डिसीजन लेने जैसी आदतों को रिप्रेजेंट करता है। शॉर्ट फिंगर में एक आदत होती है कि जो काम करना है अभी करना है, इसीलिए पहले आप डिसीजन ना लेते हुए पहले आप एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे कि क्या किया आपने। इस फिंगर में एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इसलिए किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत तीव्र हो जाता है, तो बहुत चुस्ती स्फूर्ति या उत्साहित होकर काम करने की आदत या चाहत को बढ़ावा देता है। शॉर्ट फिंगर जब हो और माइंड लाइन डिक्लाइन हो तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक जितना ज़्यादा अपने आप को क्रिएटिव बनाए, जितना ज़्यादा अपने अंदर की क्वालिटीज़ को अपग्रेड करते रहें, उतना ज़्यादा लाइफ अच्छा होता जाता है। अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि पहले तो आपने जुनून में कोई भी काम कर लिया, निर्णय ले लिया या अपनी बात को कह दिया, बाद में उसी बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, क्योंकि इस मस्तिष्क रेखा का काम है हर बात की जड़ तक जाना, इसलिए सोचने की आदत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखना, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ही निर्णय लेना, पहले सोच विचार लेना, दूरदर्शिता रखना, फिर निर्णय लेना, काम करना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में अंधाधुन यहाँ पर तैयारियाँ एक तरीके से कर रहे हैं, तो पहले आप खुद से ये क्लेरिफाई कर लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जरूर जाएगा, लेकिन क्या आप उसको परमानेंट निभा सकेंगे। तो आपको जो भी आंसर आया आप उसको समझ सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब हो या ना हो, लेकिन आपका खुद का काम या व्यापार निश्चित रूप से होगा और उसमें सफलता मिलेगा। फिंगर के बीच में जब गैप मेंटेन होता है तो बहुत अधिक खर्चीला स्वभाव देता है, क्योंकि यह एक इंडिपेंडेंट नेचर की निशानी होती है, यानी स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्तित्व हो जाता है। और जहाँ कुछ चंद रुपयों से बात बन सकती है वहाँ पर अधिक पैसा आपके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि
जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो यहाँ पर शॉर्ट है। जब ये शॉर्ट होती है तो बहुत ज़्यादा मोल तोल नहीं करवा पाते, भाव तोल जो होता है यानी बार्गेनिंग वो नहीं हो पाता है। ये थोड़ा सा हिचकिचाहट दे देता है कम्युनिकेशंस में। इसीलिए बचपन से स्टेज फियर होना या मन के अंदर अपनी बात को दबाए रखना, अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट होना, ये थोड़े कमियां होती है। जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट हो तो कभी भी किसी को कमिटमेंट नहीं देना चाहिए। बिना सोचे समझे अपनी बात को कहना नहीं चाहिए या निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए ताकि हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी देखने को मिल सके। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है जिसके कारण यह रिस्क टेकर बनाएगा, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी रहेगी जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने की आदत आपके अंदर रहेगा। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव आध्यात्मिक व धार्मिक बनाता है। लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर के प्रति झुकाव फैमिली के प्रति डेडिकेटेड बनाता है। थर्ड फिंगर का सैटर्न के प्रति झुकाव यानी दूसरी उंगली के प्रति झुकाव आपको क्रिएटिव माइंडसेट देगा, तो अपने सलीके या तरीके से काम करने की आदत आपके अंदर रहेगी। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी दिखाई पड़ रही हैं जो कि एक मित्रतापूर्वक स्वभाव का निशानी है। थोड़ी बहुत जैसी ये आड़ी रेखाएं होती हैं खासकर थर्ड फिंगर या एक तरीके से सेकंड फिंगर पे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस या ईगो के कारण भी रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन आपकी सीधी खड़ी रेखा अच्छी है तो रिश्ते अंततः अच्छे बन जाएंगे आपके। और फिंगर के नोट्स डेवलप ठीक है जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर आपको दे देगा। इसके बाद में फेलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ठीक रहने वाला है। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट है जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट हिमांसल कम है तो तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। यव का चिन्ह यहाँ पर आपका डेवलप कुल मिलाकर के बढ़िया हो रहा है जिसके कारण आपके जीवन में सुख सुविधाएं अथवा संसाधन बढ़ेगा। आप प्रत्येक दिन योग क्रिया, इसके अलावा ध्यान क्रिया और पूजा पाठ अथवा दान धर्म जैसी चीज़ों के प्रति ज़्यादा ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें करें। ये सारी चीज़ें करने से आपके जीवन में भाग्य, आपका दिमाग की शांति, आपके जीवन में सुख सुविधा संसाधन यानी लग्जरीज कंफर्ट्स और अंततः आत्मीय सुख और पूर्वानुमान जैसी चीज़ें बढ़ते हुए आपको दिखाई देने लगेगी। पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना, अच्छे लोगों से कनेक्शंस बना करके रखना, सिर्फ अच्छी बातें कहना, सुनना या बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है क्योंकि इन सब चीज़ों का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं अब गुरु पर्वत के क्षेत्र से कि जो गुरु का क्षेत्र है वो यहाँ पर आपको विकसित बिल्कुल ठीक जा रहा है। गुरु का क्षेत्र विकसित होता है तो घर परिवार की जिम्मेदारियां निश्चित रूप से आ जाती हैं बहुत ज़्यादा। इसका क्षेत्र विकसित होना इस बात का प्रमाण है कि आपके पास ज्ञान में कोई कमी नहीं है, योग्यताओं में भी कोई कमी नहीं है और आपके जीवन में जो पद या सम्मान है वो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा क्योंकि गुरु का क्षेत्र जब विकसित होता है तो दूसरों को एडवाइस सजेशंस भी अच्छे से दे पाते हैं और समय पर दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिल पाता है। तो घरेलू जितनी भी तकलीफ या परेशानियां हैं वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी जैसे आप दान धर्म पूजा पाठ या किसी भी तरह की योग क्रिया, ध्यान क्रिया, धर्म क्रिया करते हैं। रेगुलर अगर मंदिर ही विजिट करना शुरू कर दिया तो भी इसके शुभ परिणाम आपके पूरे घर परिवार पे आएगा। इस तरह की आड़ी रेखाएं आध्यात्मिक, धार्मिक, दयालु, कृपालु बनाती है और इसमें इस बात का भी कंफर्मेशन हो जाता है कि ऐसे जातक अपने ज्ञान का उपयोग अलग अलग तरीके से करेंगे जिसके कारण एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आने की संपूर्णतः संभावना को यह दर्शा रहा है। जब भी मस्तिष्क और जीवन रेखा से प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो यह महत्वाकांक्षी बनाता है। इसलिए कभी भी अपनी इच्छाओं को, अरमानों को दबाते नहीं है, उस पर निश्चित रूप से काम करते हुए दिखाई देते हैं जिसके कारण जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हमेशा अच्छा होते रहता है। जैसे यहाँ बीच के पोर्शन में आप देखिए पूरी लाइफ लाइन बिखरी हुई है। बीच का पोर्शन का तात्पर्य हो गया 26 के एज से लेकर के तकरीबन 34 एंड 5 का एज। तो ये पूरा का पूरा लाइफ में आपकी एनर्जी डिस्टर्ब रही, इसमें बहुत ज़्यादा अप डाउन आपको देखने को मिला और जो घरेलू परेशानियां हैं वो सब आपको यहाँ 32-33 से लेकर के 35 के बीच में ज़्यादा देखने को मिला। लेकिन आपने तब भी हार नहीं माना, चुनौतियों का सामना डट करके किया। चिंताएं आए लेकिन चिंता मुक्त हुए सिर्फ इस रेखा के कारण, क्योंकि ये रेखा व्यक्ति को झुकने नहीं देती, गिरने नहीं देती। गिरते हैं तो वापस उठते हैं, 10 बार गिरेंगे, 10 बार उठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
तो इसीलिए जो आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप धर्म कर्म करिए, कोई भी रिचुअल को फॉलो करिए, योग क्रिया, ये सारी चीज़ें करिए, तो ये सारी चीज़ें इस रेखा को अथवा योग के साइन को मजबूत करेगा। और ये रेखा जितनी मजबूत होगी उतना ज़्यादा जीवन में सुख सुविधा संसाधन बढ़ेगा। योग का चिन्ह जितना मजबूत होगा उतना ज़्यादा आपका भाग्य, पूर्वानुमान, आभास और मानसिक शांति, आत्मीय सुख बढ़ेगा। अभी आते हैं और यहाँ पर क्लियर लाइंस के लिए आपके अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने गुरु के विषय में बात की थी, तो गुरु विकसित ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जब ये विकसित होता है तो चाहे जॉब हो या खुद का काम हो, बड़ा पद या सम्मान निश्चित रूप से मिल जाता है। बस यहाँ कमी क्या है कि सूर्य का क्षेत्र दबा हुआ है, तो रिजल्ट मिलने में देरी आ रही है, और लेफ्ट हैंड में क्रॉस के साइन के साथ में स्क्वायर का साइन है, इसीलिए दिक्कत आ रही है, लेकिन और कोई बाकी तकलीफ आपको नहीं है। शनि के क्षेत्र के ऊपर में बायफोर्क का साइन होता है, तो आप जैसे जातकों के ऊपर निश्चित रूप से बहुत सारी जिम्मेदारियां परिवार को लेकर के, दूसरों को लेकर के, आप अपने फ्रेंड सर्कल को लेकर के, समाज को लेकर के आ जाती है। बायफोर्क का साइन का सीधा तात्पर्य बताया गया है अधिक खर्च अधिक आय। इसका मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा, जितना ज़्यादा दूसरों की मदद करेंगे उतना ज़्यादा सुख प्राप्त होगा, जितना ज़्यादा निस्वार्थ भाव से काम करेंगे उतना ज़्यादा स्वार्थ कंप्लीट होगा या फिर इच्छाएं पूर्ण होगी। बायफोर्क का साइन कंफर्मेशन देता है कि ओल्ड एज अच्छा रहेगा, पैसे की कोई तंगी या कमी नहीं रहेगी, सुख सुविधाएं अच्छी रहेगी, और दूसरों का मदद करके, दूसरों के काम आकर के ही अपने भाग्य को आप मजबूत कर सकेंगे। यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा है, एक तो जीवन रेखा से निकली हुई है जो सीधे शनि तक पहुंच गई, बहुत बढ़िया है। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है, जिसके अतिरिक्त व्यक्ति अपना भाग्य खुद अपने द्वारा लिखते हैं। तो एक रेखा तो यहाँ पर जो निकली हुई है वो 34 और 5 के मिड में निकली हुई है, जिसने आपके अंदर आत्मबल को, आत्म इच्छाओं को बढ़ाया, और 37 में भी निकला हुआ है, जिसके कारण आने वाला समय आपके लिए जीवन में सुखद अनुभव लेकर के आ रहा है। दूसरी जो भाग्य रेखा है वो मस्तिष्क रेखा से निकल के फिर शनि पर जो है पहुंच रही है, और हृदय रेखा से भी एक रेखा निकली हुई है। इसका तात्पर्य होता है कि अपने खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान के बलबूते पर आप जो भी काम करेंगे 37 और 38 के मिड में, क्योंकि इसी पीरियड में ये रेखा निकली हुई है, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपका निर्णय सटीक साबित या सही साबित होगा। आपका माइंड बहुत तीव्र गति से काम करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर यह भाग्य रेखा मजबूत हुआ है। जो हृदय रेखा से रेखा निकली हुई है, यानी जिस काम में आपका हृदय लगता है, यानी मन लगता है, उन सभी कामों को कभी ना टालें, उन सभी कार्यों के द्वारा भी आपका भाग्य निश्चित रूप से मजबूत है। तो आप देखेंगे कि जीवन रेखा हो, मस्तिष्क या हृदय रेखा, ये सब सेल्फ मेड लक लाइन होती है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा दूसरों के हिसाब से निर्णय नहीं लेना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको लाभ देती ही नहीं है या देगी ही नहीं। आपका भाग्य तो खुद आप लिखने वाले इंसानों में से बने हुए हैं। इसीलिए आपका जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आंख बंद कर उसके विषय पर ध्यान दीजिए, उसके लिए काम करिए, भले ही फैमिली के क्या सर्कमस्टांसेस हों, दूसरी क्या गतिविधियां हों, एक बार आप रिस्क ले लीजिए अपने लाइफ में सही ढंग से, आपको जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये साफ साफ ये रेखाएं दर्शा रही हैं कि आप की मदद करने शुरुआत में कोई भी नहीं आने वाला है। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी, अपना भाग्य खुद बनाना होगा, अपना कर्म खुद निर्धारित करना होगा, फिर जाकर के आपको दूसरों का संपूर्णतः सहयोग प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें से कहीं गुना बढ़ के शुभ बात यह है कि बायफोर्क का साइन है, इसलिए आपका लाइफ नॉर्मल नहीं रहेगा, आपका लाइफ दिन प्रतिदिन और अच्छा हो जाएगा। और 37 की बार बार जो बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट ईयर से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बूम देखेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, बहुत, अगर खुद का कोई काम शुरू करते तो फिर तो बहुत तरक्की मिल जाएगी। और सिर्फ अगर जॉब में ही आपको जाना है तो सूर्य का उपाय करना होगा, और फिर उसके बाद आपको जॉब भी या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी निश्चित रूप से आ सकेगी। इसके बाद में यहाँ पर एक बायफोर्क का साइन और देखेंगे आप, तो ये क्या करता है, ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, यानी अंधभक्ति नहीं होती, तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत होती है, क्योंकि धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र मिल जाता है। तो इसीलिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बात कहना सुनना आप जैसे जातक पसंद करते हैं। तो ये धार्मिक, आध्यात्मिक और प्रैक्टिकल, लॉजिकल, सेल्फ मोटिवेटेड या सेल्फ ओरिएंटेड पर्सनैलिटी भी डेवलप करता है। सूर्य के क्षेत्र पर जो रेखा आई है वो शनि के नीचे से होकर के आई है, और फिर उसका हल्की हल्की अब आगे बढ़ना शुरू हो रही है। तो इसका तात्पर्य ये होता है, या मस्तिष्क रेखा से सूर्य रेखा का कनेक्शन हृदय रेखा से होना, ये सब कुछ बता रहा है कि नाम सम्मान तो आप अपने जीवन में अच्छा प्राप्त कर लेंगे, उसकी चिंता नहीं है।
इसके अलावा जो अनदर लाइंस यहाँ पर चल रही हैं, ये सब आपको बार बार ध्यान भंग करेगा। ये सब आपको अलग अलग तरीके के काम के प्रति फोकस बढ़ाएगा कि दूसरे तरह के काम हाथ में लेने चाहिए, दूसरा कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको आपके मोटिव को, विजन को, गोल को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य का उपाय इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके, एकाग्रता बढ़ सके, मैनेजमेंट बढ़ सके और जो भी कर्म हो रहा है उसका निर्धारित फल आपको प्राप्त हो सके। तो सूर्य की स्थिति खराब या सूर्य रेखा की स्थिति खराब बिल्कुल नहीं है, बस ये रिजल्ट अपने नहीं दे रहे हैं, उसके लिए हमको उपाय करना ज़रूरी है। इसके बाद में जो बीच में रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। अपना ज्ञान जब दूसरों के काम आए तो ये सी रेखा उत्पन्न होती है। और यहाँ जो बीच में रेखा देख रहे हैं ये पैतृक संपत्ति भी दिला देती है, अचानक धन लाभ दिला देती है, किसी कॉन्टेक्ट्स के थ्रू लाभ अच्छा मिल जाता है। मरकरी के ऊपर मल्टीपल लाइन, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और अपनापन महसूस करवा देता है। इसलिए लोग आपसे जुड़ना, कम्युनिकेट करना, आपके पास बैठना पसंद करते हैं क्योंकि आप दूसरों को समझ पाते हैं, उनके दर्द दूर कर पाते हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, इंटेलिजेंसी अच्छी होना, कन्विंसिंग पावर बढ़ जाना, बिजनेस सेंस या लक, ध्यान रखें बिजनेस लक बढ़ जाना, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। और हमेशा माइंड एक्टिव जोन में देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ दिमाग में हमेशा चलते ही रहता है। और बायफोर का साइन फ्लैटी रोमांटिक नेचर हार्ट लाइन का देता है। हृदय रेखा की एक शाखा बिल्कुल मंगल से जुड़ गई और दूसरी शाखा भी मंगल से जाकर के जुड़ गई। तो ये एग्रेसिव पर्सनैलिटी का साइन होता है। गुस्सा बहुत खराब देखने को मिलता है। गुस्सा जब आता है तो तिल मिलाने लगते हैं, यानी हिलना शुरू कर देते हैं, कंट्रोल नहीं हो पाता है। हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम यह देता है। इसके बाद में एक शाखा जो हृदय रेखा की है वो यहाँ पर सीधे गुरु की तरफ देख रही है पर रुकी शनि पर है। तो इसीलिए आप अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा आप हिडन पर्सनैलिटी के रहेंगे। बहुत सारी बातें सिर्फ आप तक ही सीमित रहेगी और खासकर मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर भी आपका देखने को यहाँ पर मिलेगा। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर प्रॉब्लम या स्ट्रगल आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन आपको आंतरिक रूप से दिक्कत दे सकता है। इसीलिए इस कंडीशन में हनुमान चालीसा का पाठ करना, किसी भी तरह का मेहनत या शारीरिक कर्म करना, नीम का पेड़ लगाना आपके हेल्थ को और आपकी मानसिकता को बिल्कुल ठीक रखेगा या शांत रखेगा। मस्तिष्क रेखा में बिखराव यहाँ पर भी आया था। ये समय आपके जीवन का, जब आपकी हृदय रेखा ने भी आपको काटा, वो समय था 23 और 24 का। तो यानी इस समय पर किसी रिश्ते के कारण तनाव भी आया था और मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा विचलित थी। इसके बाद में एक और जो हृदय रेखा ने काटा था वो समय था आपका तकरीबन 32 का। तो 32 और 33 के एज में भी गुस्सा, तनाव, मानसिक स्थिति में तकलीफ आपको झेलनी पड़ी। तो ये जो समय रहा 23 से 24 से लेकर के तकरीबन 32 के मिड का, इसमें बहुत ज़्यादा उठापटक, उतार चढ़ाव और मानसिक तनाव और एक तरीके से मन का विचलन, निर्णय लेने में तकलीफें और बार बार निर्णय या योजनाओं में परिवर्तन आपको करना पड़ा। 32 के बाद में आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल शांत हो गई और बिल्कुल डिक्लाइन चल गई, जिसके कारण यह आपको डीप थिंकर बनाएगी। हर बात की जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना, डीप थिंकिंग, एनालिटिकल पर्सनैलिटी डेवलप हो जाना, यह दर्शाता है। इसलिए अगर आपके अंदर कोई भी आर्ट, पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट है, आंख बंद करके फॉलो करिए। ग्रेट लेवल का नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, प्रोग्रेस सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जब भी किसी की भी रेखा मरकरी की तरफ झुक जाती है, वो भी खासकर जीवन रेखा से रेखा डायरेक्टली जाए, तो ये इस बात का जो है प्रमाण है कि आप अपने कुल या परिवार के पहले ऐसे सदस्य रहेंगे जो खुद के स्तर पर बड़ा काम कर सकेंगे। क्योंकि जो मरकरी लाइन है वो साम्राज्य योग का निर्माण करती है, यानी दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकना। तो उतना सक्षम ईश्वर आपको बनाना चाह रहे हैं, तो आपको इस पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। जीवन रेखा के उपरांत में चलने वाली सहयोगी रेखा को मंगल रेखा कहा जाता है और ये रेखा व्यक्ति को हिम्मत देती है, बल देती है कि हर परिस्थिति से आप लड़िए और निकलिए। जीवन रेखा की स्थिति में मंगल रेखा का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण एग्रेशन, बेचैनी, उतावलेपन के कारण गलत निर्णय ले लेना या मानसिक तनाव आना दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारी कुछ चीज़ें आपको 21 में, 26, 27 में, इसके बाद 32, 33 और अभी के समय यानी 35 में भी देखने को मिल रही है।
लेकिन इसके बाद में कोई भी दिक्कत वाली रेखा है ही नहीं, क्योंकि रेखाएं बाहर की तरफ झुक रही हैं। तो यात्राओं को सौभाग्य जीवन में आपकी बहुत बढ़ेगा। एक से ज़्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस या खुद का घर भी रह सकता है। एक बहुत बहुत ज़्यादा चिपकी हुई सहयोगी रेखा आप देखेंगे, इसका असर आपको 40 के लमसम में आएगा। इस समय पर बहुत अच्छे ढंग से आपको सहयोग भी मिल पाएगा और आपकी आयु भी लंबी होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, जीवन शैली में बहुत सुधार आएगा। इसके बाद में जो सहयोगी रेखाएं हैं वो धीरे धीरे दूर तो हो रही हैं, लेकिन डेवलप अच्छी हो रही हैं। चिंताएं रेखाएं जितनी भी हैं यहाँ पर वो सब कम हो रही हैं, इसलिए पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा समय आने जा रहा है। परिवार में खुशियां बढ़ेगा, अच्छे लोगों से कनेक्शन बढ़ेगा, सुख सुविधाएं बढ़ सकेगी। आपको ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना चाहिए, बस इस विषय का ध्यान रखिएगा। हर बात के प्रति पॉजिटिविटी लाइए, सकारात्मकता लाने के साथ साथ हर बात के प्रति धन्यवाद लाइए। और भले ही आप जॉब करें या कोई भी काम करें, लेकिन अपने मन की इच्छा को दबाना नहीं है। जो भी मन करना जो है करना चाह रहा है, या खुद की किसी भी तरह की मानसिकता है, निश्चित रूप से उस पर काम कर लीजिए, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो मानसिक तनाव आपको आ सकता है। इसके बाद में आपका जो चंद्र का क्षेत्र है बहुत विकसित हो रहा है, तो जन्म स्थान से दूर प्रगति की संभावना या जन्म स्थान से दूर काम मिलने की संभावना है, रसने बसने की संभावना है 80% तक दिखाई दे रही है 4 साल के अतिरिक्त में। अब आते हैं यहाँ पर लेफ्ट पाम में। इसके बाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं लेफ्ट पाम में भी कि आपकी जो सूर्य की बात की गई थी, क्रॉस का साइन ये है और उसके बाद में स्क्वायर का साइन बना हुआ है। तो इसीलिए क्रॉस का साइन इस बात को दर्शाता है कि मन नहीं लगेगा, और स्क्वायर का साइन दर्शाता है कि अगर खुद के स्तर पे बड़ा काम किया या रिस्क लिया तो फिर आपको बहुत बेहतरीन तरक्की मिल सकेगी, बड़ा स्तर का नाम सम्मान मिलेगा। क्योंकि फिश सिंबल का भी अगर साइन बन रहा है आधा अधूरा भी, तो वो बुध के सहयोग से बन रहा है, और बुध कारक होता है बच्चों का, व्यापार का, कम्युनिकेशंस का, कनेक्शंस का, लोगों का। इसीलिए आपको बार बार व्यापार के बारे में बताया जा रहा है। इस तरीके का जब मिडिल में क्रॉस होता है तो ये व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक, रहस्यमय और एज अ लीडर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिलवाता है। किसी के लिए दुआ निकली या बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है, तो इसीलिए खुद का कर्म कहीं ना कहीं अच्छा इस कंडीशन में शास्त्र जो है बताते हैं। और चंद्र की रेखा यहाँ पर निकली हुई है, इसीलिए मन का ज़्यादा सुनेंगे, मन का करके ही जीवन में तरक्की कर सकेंगे, या जन्म स्थान से दूर प्रगति निश्चित रूप से होगी। मरकरी लाइन भी डेवलप ठीक है। सेविंग के बजाय फिलहाल कंडीशन में इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्क्वायर का साइन डेवलप होता दिखाई दे रहा है, ये साइन प्रोमिनेंट बहुत अच्छी अवस्था में हो चुका है, तो अप्रोक्सीमेटली 45 तक आते आते बहुत अच्छी खासी धन, संपत्ति, वैभव, कीर्ति आपके जीवन में रहेगी। फिलहाल इस साल अथवा ध्यान रहे अगले साल आप किसी भी तरह का रिस्क लेने से पीछे ना हटें, और सूर्य का उपाय आपको दिया जाएगा ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और योग्यताओं की और जीवन के प्रति दूरदर्शिता की बढ़ोतरी हो सके, और जिस भी तरह का नाम, सम्मान या हक आपको मिलना चाहिए वो सरलता से आपको मिल सके। तो आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।